नौजवान ताजर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जुडिशल कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। जुडिशल कमीशन गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात करेगा। इंक्वायरी में किसी भी खामी, अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लेगा। कमीशन पुलिस, मेडिको लीगल अफसरान और दीगर मुतालिका हुकाम के किरदार का भी जायजा लेगा। गफलत, फराइज से कोताही, पेशावराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दोबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकेगी। जुडिशल कमीशन को मजीद तहकीकात और फोरेंसिक तज्जिए की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहों को तलब, हलफ पर बयानात कलमबंद और दस्तावेजात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। सिम की मलकियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। सिम के जरिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? What are the grounds of this decision? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है and we as a family are not standing for this decision. मीर रजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत कर दी। मीर रजा कत्ल केस में JIT बनाने का मुतालबा। मीर रजा की बहन का कहना है जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया, ना ही TORs का बताया गया। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया? वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर JIT बनाने की बात की, हमारे खत का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। वकील जिब्रान नासिर ने कहा मीर रजा के खानदान को बताए बगैर अदालती कमीशन तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। पुलिस कल मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस रिपोर्ट पेश करने से पहले हुकूमत ने अदालती कमीशन क्यों तश्कील दिया? दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शामिल करके JIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही? कल JIT के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान की तस्दीक कर दी। इस्माइल बकाई के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल ईरान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सैयद आसिम मुनीर इलाकाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। ईरान का अमरीकी मुआशी जंग में मददगार मुल्कों के मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। सरबराह कौमी सलामती कौंसल ईरान मोहसिन रज़ाई का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकियों ने इनकलाब ईरान मुखालिफ ग्रोहों से मुलाकातें की तो वहाँ हमला किया जाएगा। मक्का मुआहिदा का मतलब है कि अमरीका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया कि वो खित्ता छोड़ना चाहता है। सदर ट्रंप के इक़दामात से खदशा है कि मज़ीद ममालिक एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को धोखा दिया। अमरीका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी समझते थे कि वो चंद रोज़ में जंग ख़त्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा जंग से खत्ते में नई जोग्राफियाई सियासी बेदारी पैदा हुई। जंगबंदी के दौरान नए हथियारों की तैयारी, फ़ौज की तरबियत पर काम जारी है। अमरीका के खिलाफ जंग ने कौमी इत्तेहाद को मजबूत किया। अब नए हरमूज की स्ट्रेटेजिक अहमियत, असर व रसूख मजीद वाज़ेह हो गया। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला बनाने का मंसूबा बनाया था, ऐसा नहीं हो सका।
दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़्ज़ुली का शिकार देखना चाहता है। अवाम के इत्तेहाद ने ईरान को एक मजबूत ताकत के तौर पर उभारा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब, कहा ईरान मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। अवाम के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ के नतीजे में मुफ़ाहमती यादाश्त तक पहुँचने में मदद मिली। जो लोग मुफ़ाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली तय की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रंप की मुआशी जंग पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है, हम कई बार देख चुके। अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। हम धमकियों और पाबंदियों से खौफज़दा नहीं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तफसीली मशावरत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। वज़ीर आज़म ने बानी PTI के शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयने की वजूहात से आगाह किया। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और उसके कानूनी जवाब से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। लीगी क़यादत में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शंस पर मशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद किसी भी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेरे गौर आए। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ममलिकत स्टीफन डोडी से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सोमालिया के कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेरे बहस आएगा। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शर्ली आइकोर बोजोवे से भी मिलेंगे। शाम के वज़ीर ख़ारजा का तारीख़ी दौरा पाकिस्तान, दो तरफ़ा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। इलाकाई और आलमी ममालिक की पाकिस्तान के साथ सियासी, मौशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। शामी अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम दौरा मुकम्मल हो गया। असद हसन ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान ने शाम की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मकबूजा गोलान के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इयादा किया। असद हसन ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के इलाकाई किरदार की तारीफ की। दमिश्क ने रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद के साथ अपने ताल्लुकात को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। बानी PTI ने सोहेल आफरीदी या PTI क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात पर नौरीन नियाज़ी बहुत खुश थीं। कुछ चीज़ें मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती। बानी PTI से मुलाकात के बाद नौरीन नियाज़ी से टेलीफोनिक रबता हुआ था। नौरीन नियाज़ी ने मुलाकात के अहवाल का जिक्र नहीं किया। नौरीन नियाज़ी ने कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से लोधरा के इरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की इरकान को अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशियां रहने की हिदायत। इरकान असम्बली ने लोधरा में इलेक्ट्रोबस सर्विस के आगाज़ पर आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लाम में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पंजाबी बस और मरियम के दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका।
मौजूदा निज़ामी हुकूमत से आम आदमी तंग है। नई इंतजामी यूनिट से आम आदमी के मसाइल हल होंगे और खुशहाली आएगी। साबिक वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बहावलपुर सूबा बहाली का बिल पेश हुआ तो मंजूरी के लिए तमाम सियासी पार्टीज के पास खुद जाऊंगा। बहावलपुर सूबा बहाल हुआ तो बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाएंगे। नई इंतजामी यूनिट्स में कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की बजाय अवामी क़यादत को बाइख्तियार करना होगा। साबिक ज़िलाई निज़ामत वाला बल्दियाती निज़ाम राइज होना चाहिए। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। जमात इस्लामी किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। निज़ाम में तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर सियासी फोरम से अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, माजी में ऐसे इत्तेहादियों का जमात इस्लामी को फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने और इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुज़ाकरात हों। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल के लाए अमल का ऐलान करेंगे। पहिया जैम शटडाउन के बाद इस्लामाबाद की जानिब फैसला कुन मार्च करेंगे। पाकिस्तान की मजबूत दिफाही कुव्वत के हामी है। दिफाही ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, अपोजिशन बेंचों में इत्तेहाद का फुकदान है। नुकसान पार्लियामेंट को हो रहा है। हुक्मरानों का आइन पर अमल न करना उनकी कोताही है। आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा।